जब तुम चुप हो जाते हो तब असली असर शुरू होता है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, उनकी गैर मौजूदगी से ज्यादा परेशान होता है। तुम अगर उसे बार बार समझाते, मनाते, सफाई देते, तो उसे लगता कि अभी भी पकड़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, बल्कि उसके पास है। लेकिन जिस दिन तुम बिना गुस्से, बिना ड्रामे, बिना आखिरी चेतावनी के शांत हो जाते हो, उसी दिन उसके दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। पहले उसे लगता है कि ये चुप्पी अस्थाई है, 2 दिन में तुम वापस आ जाओगे, तीसरे दिन कॉल करोगे, चौथे दिन मैसेज भेजोगे। लेकिन जब दिन बीतते जाते हैं और तुम्हारी तरफ से कोई हरकत नहीं होती, तब उसका दिमाग सवाल पूछने लगता है, वो इतना शांत कैसे है? क्या उसे अब मेरी जरूरत नहीं? और यही सवाल धीरे धीरे उसकी नींद चुरा लेते हैं। वो तुम्हें याद करने लगती है। वो अटेंशन जो कभी उसे इरिटेटिंग लगती थी, अब वही अटेंशन उसे खालीपन महसूस कराने लगती है। क्योंकि इंसान को किसी की कदर तब होती है जब वो अचानक अनअवेलेबल हो जाए। तुम अगर इस दौरान अपनी जिंदगी जीते हो, इमोशनली स्टेबल रहते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो उसका दिमाग खुद ब खुद कंपेयर करने लगता है, क्या वो मेरे बिना ज्यादा खुश है? और यही कंपैरिजन उसे अंदर से हिला देता है। वो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करती है, इनडायरेक्ट बातें, पुराने मुद्दे, हल्के ताने, ताकि तुम रिएक्ट करो, ताकि उसे फिर से लगे कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। लेकिन जब तुम फिर भी शांत रहते हो, बैलेंस्ड रहते हो, तब उसे एहसास होता है कि अब खेल पलट चुका है। क्योंकि कंट्रोल उसी के पास होता है जिसे कम जरूरत होती है। वो खुद को समझाती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़कता है। हर बार फोन उठाते ही सबसे पहले तुम्हारा नाम ढूंढती है, और जब नाम नहीं दिखता तो बेचैनी बढ़ जाती है। क्योंकि साइलेंस धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है, और एडिक्शन टूटने पर इंसान खुद वापस आता है, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना ईगो के, सिर्फ इस डर के साथ कि अगर अब भी देर हो गई तो वो हमेशा के लिए तुम्हें खो देगी। और यही वो पल होता है जब वो खुद मैसेज करती है, खुद बात शुरू करती है, खुद मानती है कि उसे तुम्हारी कमी महसूस हुई, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं, बस चुपचाप सही तरीके से गायब हो गए। और यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक सच है, जिसे रोका नहीं गया वही लौट कर आया। जब तुम्हारी चुप्पी उसे रोज काटने लगती है, तब उसके दिमाग में एक अजीब सा युद्ध शुरू हो जाता है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर पल खुद से लड़ रही होती है। उसे अब छोटी छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं, क्योंकि दिमाग को जिस इंसान की आदत पड़ चुकी हो, उसकी कमी हर जगह महसूस होती है। वो बार बार खुद को समझाती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक होने की कोशिश ही इस बात का सबूत होती है कि वो ठीक नहीं है। वो तुम्हें भूलने के लिए खुद को बिजी रखती है, दोस्तों के साथ हंसती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, लेकिन हर हंसी के पीछे एक नजर तुम्हारी तरफ रहती है। हर स्टोरी डालते वक्त ये सोचती है कि तुमने देखी या नहीं, और जब तुम देखते हो लेकिन रिएक्ट नहीं करते, तब उसके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि अटेंशन ना मिलना ईगो को तोड़ देता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब वो तुम्हारे लिए खास नहीं रही, और यही थॉट उसे अंदर से कमजोर कर देता है। वो अपने फैसलों पर शक करने लगती है, क्या मैंने जल्दी हार मान ली? क्या मैंने उसे हल्के में ले लिया? और यही सवाल रात को नींद नहीं आने देते। वो पुराने चैट्स पढ़ती है, पुरानी बातें याद करती है, और हर बार खुद से कहती है कि बस आखिरी बार। लेकिन वो आखिरी बार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यादें एडिक्शन बन चुकी होती हैं। वो चाहती है कि तुम गुस्सा करो, शिकायत करो, अक्यूज करो, ताकि उसे लगे कि अभी भी तुम इमोशनली जुड़े हो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते दिखते हो, तब उसका दिमाग खुद हार मानने लगता है, क्योंकि इंसान उसी के पीछे भागता है जो कंट्रोल में नहीं होता। उसे डर लगने लगता है कि अगर ये चुप्पी और लंबी चली गई तो तुम सच में उसकी जिंदगी से निकल जाओगे, और यही डर धीरे धीरे उसके ईगो को खत्म कर देता है। वो खुद को रोक नहीं पाती, बार बार फोन उठाती है, मैसेज लिखती है, डिलीट करती है, क्योंकि अब उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं तुम उसे उतनी अहमियत ना दो जितनी वो तुम्हें देने लगी है। और यहीं से उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि तुम्हें उसकी जरूरत है या नहीं, बल्कि सवाल बन जाता है कि क्या वो तुम्हें खोने के लिए तैयार है। और इस सवाल का जवाब उसे हर पल अंदर से तोड़ता रहता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि तुम चुप इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद को संभाल लिया है। और यही समझ उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल ले, उसे वापस पाना सबसे मुश्किल होता है। जब उसके भीतर का डर अब संभाला नहीं जाता, तब इंसान अपनी सारी सीमाएं तोड़ देता है। उसे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही था और कौन गलत, कौन झुका और कौन झुकाया गया, क्योंकि दिमाग समझ चुका होता है कि अगर अब भी चुप रही तो ये चुप्पी हमेशा के लिए तुम्हें उससे दूर कर देगी। उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें कभी खोने लायक नहीं समझा था, क्योंकि तुम हमेशा थे, हर हाल में, हर मूड में, और यही हमेशा उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया।
अब वही हमेशा उसकी पहुंच से बाहर होता दिख रहा है। वो रात को अकेले बैठकर हर पल को दोहराती है, हर वो मौका याद करती है जहां उसने तुम्हें हल्के में लिया, जहां तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, जहां सोचा कि तुम कहीं नहीं जाओगे। और अब वही भरोसा उसके सीने पर बोझ बन चुका होता है। वो खुद से लड़ती है कि मैसेज ना करे, लेकिन उंगलियां कांपने लगती हैं, क्योंकि जब इंसान को लगने लगता है कि आखिरी मौका निकल रहा है, तब ईगो नहीं डर फैसला करता है और फिर वो टूटती है। इस बार कोई इनडायरेक्ट लाइन नहीं, कोई टेस्टिंग मैसेज नहीं, बल्कि सीधा सच, बिना सजावट के, तुम अचानक ऐसे गायब क्यों हो गए। और यही सवाल इस बात का सबूत होता है कि अब वो कंट्रोल में नहीं है। अब वो जवाब चाहती है, तुम्हारा ध्यान चाहती है, तुम्हारी मौजूदगी चाहती है। वो तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करती है। हर मिनट भारी लगता है, हर सेकंड लंबा। और जब जवाब आता है, शांत, सधा हुआ, बिना गुस्से, बिना शिकायत, तब उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम इमोशनली स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, और यही स्टेबिलिटी उसे सबसे ज्यादा खींचती है। क्योंकि इंसान उसी की तरफ लौटता है जो टूटता नहीं। बात आगे बढ़ती है और अब वो खुद स्वीकार करती है कि तुम्हारी कमी महसूस हुई, कि तुम्हारी खामोशी ने उसे उसकी गलती दिखाई, कि उसने तुम्हें खोने का डर पहली बार महसूस किया। और फिर वो लाइन आती है, धीमी लेकिन सच्ची, मुझे वापस आना है, अगर अब भी तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह बची हो। और यहीं पर कहानी पूरी होती है, क्योंकि जिसने चुप्पी को हथियार बनाया, जिसने खुद को चेज नहीं कराया, जिसने खुद को पहले संभाला, वही आखिर में उस इंसान को वापस आता देखता है। और यही डार्क साइकोलॉजी का आखिरी सच है। आप किसी को रोकते नहीं हैं, आप बस सही तरीके से चुप हो जाते हैं। और जो आपका होता है वो खुद लौट कर कहता है, मुझे वापस आना है। जब वो खुद लौट कर आ जाती है, तब असली खेल खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से सबसे खतरनाक स्टेज शुरू होती है। क्योंकि इंसान जब डर के कारण वापस आता है, तब उसका दिमाग पहले से ज्यादा अलर्ट होता है। उसे अब हर छोटी बात में ये डर सताने लगता है कि कहीं तुम फिर से वैसे ही चुप ना हो जाओ। वो तुम्हारी आवाज, तुम्हारे रिप्लाईज, तुम्हारे मूड तक पढ़ने की कोशिश करने लगती है। क्योंकि जिसने एक बार खोने का डर महसूस कर लिया हो, वो दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता। अब वो ज्यादा ध्यान देने लगती है, ज्यादा पूछती है, ज्यादा केयर दिखाती है। लेकिन ये केयर प्यार से नहीं, डर से जन्मी होती है। वो चाहती है कि तुम फिर से वैसे ही अवेलेबल हो जाओ जैसे पहले थे, ताकि उसे लगे कि सब नॉर्मल हो गया है। लेकिन अगर तुम इस स्टेज पर भी शांत रहते हो, बैलेंस्ड रहते हो, अपनी वैल्यू बनाए रखते हो, तब उसका दिमाग पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि तुम्हें खोना एक पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। वो खुद को एडजस्ट करने लगती है, अपने टोन को, अपने एटीट्यूड को, अपने रिएक्शंस को, ताकि तुम्हें दोबारा दूर न कर दे। और यहीं पर पावर पूरी तरह बदल जाती है। क्योंकि इंसान उसी रिश्ते को संभालता है जिसे खोने का डर हो। अब तुम्हें हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि उसे याद है कि एक बार तुम्हारी खामोशी ने उसे कैसे तोड़ा था। अब तुम्हारी प्रेजेंस भी उसे सिक्योर लगती है और एब्सेंस भी उसे डराती है। और यही बैलेंस किसी भी इंसान को इमोशनली अटैच कर देता है। क्योंकि जहां डर और सुकून दोनों साथ हों, वहीं इंसान सबसे गहराई से जुड़ता है। और यही डार्क साइकोलॉजी का आखिरी ट्विस्ट है। जो एक बार चुप्पी से टूट चुका हो, वो दोबारा तुम्हें खोने का रिस्क कभी नहीं लेना चाहता। अगर कोई आपकी जिंदगी से गया और चुप्पी के बाद खुद लौट कर आया, तो कमेंट में सिर्फ वापस ही लिखो। और अगर आप भी चाहते हो कि वो आपको छोड़कर जाए ही नहीं, तो अभी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला राज वो होगा जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है।